हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के, अगर आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्या उसके कॉजेज होते हैं, क्या उसके डायमेंशंस होते हैं। और इसके साथ साथ 6 सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 6 सेमेस्टर के रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाल चुका हूँ, तो आप ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि कन्फ्लिक्ट होता क्या है, एक विवाद होता क्या है। तो कन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज अ क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल्स अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंसेस इन थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग्स एंड समटाइम्स परसेप्शंस। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि इसका मतलब विवाद मतलब टकराव। जब कोई भी दो लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, दो देशों के बीच में या फिर किसी भी दो पार्टीज के बीच में कोई भी एक टकराव होता है, किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर मतभेद होते हैं, चाहे वो उनकी थॉट प्रोसेस हो, उनकी सोच अलग हो, चाहे उनका रवैया हो, चाहे उनके अलग अलग इंटरेस्ट मतलब उनके अलग अलग हित हो, या फिर कभी कभी सिर्फ परसेप्शन की वजह से भी कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। देखिए, आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि कन्फ्लिक्ट होता क्यों है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है, अलग अलग सोचने का तरीका है और अलग अलग समझ है। तो जब तक कोई भी दो लोग हैं अगर वो अलग अलग रह रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी विचारधारा या उनका सोचने का प्रोसेस क्या है। तो ऐसे केस में तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई भी दो अलग अलग विचारधारा के लोग, दो अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन के लोग एक साथ किसी एक मुद्दे पर काम करते हैं या किसी एक मुद्दे पर एग्रीमेंट की बारी आती है, तब चांसेस होते हैं कन्फ्लिक्ट होने के, क्योंकि दोनों लोगों की अलग अलग थॉट प्रोसेस है, किसी एक के ऊपर वो काम कर रहे हैं और बहुत स्वाभाविक सी बात है किसी एक मुद्दे के ऊपर उनका एग्रीमेंट होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता जब नहीं निकल पाता है तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स अराइजेस व्हेनेवर इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट नीड्स and different interest and they are unable to find a middle way। अब गाइस, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसके भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। कभी कभी जो डिस्प्यूट्स हैं वो सिर्फ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स तक सीमित रह जाती हैं, मतलब जो डिस्प्यूट्स हैं वो सिर्फ गर्मा गर्मी बहस तक सीमित रह जाती हैं, वाद विवाद तक सीमित रह जाती हैं। और कभी कभी जो डिस्प्यूट है वो एक फिजिकल अब्यूज का रूप ले लेता है, मतलब फिजिकल वॉर का रूप ले लेता है। तो अलग अलग फॉर्म्स है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है जिससे पीस और हार्मनी का नुकसान है और एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट किसी भी दो देशों के बीच में, किसी भी दो इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप्स को खराब करने के लिए काफ़ी है। जो पहले दोस्त हुआ करते थे सिर्फ एक छोटे से विवाद से वो दुश्मन बन जाते हैं। A conflict not only arises between the two individuals but it also sometimes involves the two political parties, two groups, two organizations, two states or sometimes two nations as well। तो मतलब जो विवाद है ना वो सिर्फ कभी दो इंडिविजुअल्स तक सीमित नहीं रहता। ये जो विवाद है किसी दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो सकता है, किसी दो समुदाय के बीच में हो सकता है, दो राज्यों के बीच में हो सकता है और कई बार दो देशों के बीच में भी कोई भी डिस्प्यूट्स हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इफ अ डिस्प्यूट कैन नॉट बी लिमिटेड या कैन नॉट बी स्टॉप एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम, इट मे चेंज टू अ डिस्ट्रक्टिव वॉर। अगर किसी भी विवाद को शुरुआती फेज में, शुरुआती दौर में बातचीत से नहीं सॉल्व किया गया तो वो जो विवाद है, छोटा सा विवाद, एक बहुत बड़ी वॉर की रूप ले सकता है। और दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब कोई भी दो देशों के बीच में एक छोटा सा मुद्दा उठता है लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, बातचीत ना होने के चक्कर में या कॉन्फिडेंस ना होने के चक्कर में, एक दूसरे के भरोसा ना होने के चक्कर में एक छोटा सा डिस्प्यूट एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात हमें कन्फ्लिक्ट की ये समझनी होगी, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज़ प्रेजेंटेड इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ द डेली लाइफ। ये जो विवाद है ना, जो कन्फ्लिक्ट है, वो एक बहुत प्राकृतिक सी चीज़ है और किसी भी दो लोगों के बीच में हो सकती है। जब दो लोगों का इंटरेस्ट आपस में क्लैश करेगा, उनके हित जो होंगे आपस में टकराव होगा या उनके आपस में सोचने का तरीका अलग अलग होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है और बहुत प्राकृतिक सी बात है, ये विवाद होना बिल्कुल लाजमी है। और ये जो विवाद है कहीं पर भी हो सकता है, चाहे वो घर में हो सकता है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो सकता है, किसी दफ्तर में हो सकता है या दो देशों के बीच में भी हो सकता है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन की बात की हमने कन्फ्लिक्ट की। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फीचर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट की। जब कोई भी दो देश, कोई भी दो संगठन या कोई भी दो पार्टीज आपस में किसी एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर डिसएग्री होती है, मतलब उनके बीच में कोई सहमति नहीं बन पाती है, एग्रीमेंट नहीं बन पाता,
जिससे भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैकमोहन लाइन, जो कि भारत और चाइना की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को अलग अलग करती है, लेकिन चाइना क्या है, कई बार उस मैकमोहन लाइन को मानने से मना कर देता है, जिसकी वजह से दोनों ही देशों के बीच में टकराव देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट सोर्सेज या फिर कॉजेज ऑफ द कन्फ्लिक्ट, कि क्या क्या रीजंस और कॉजेज हो सकते हैं जिससे कि एक कन्फ्लिक्ट का रूप वो ले सकता है। जैसे इसमें सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसा कि हमने अभी बात किया कि अनलिमिटेड नीड्स हैं दुनिया की और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है। हर एक देश अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहता है, उसको यूटिलाइज करना चाहता है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स बहुत अनलिमिटेड है, जिसको लेकर कन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। दूसरी हम बात करें तो वह इनइक्वालिटी, मतलब असमानता। किसी भी एक संगठन के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी एक देश के अंदर, अगर जो अथॉरिटी होगी वो प्रेफरेंशियल बिहेवियर दिखाएगी, मतलब अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बिहेवियर दिखाएगी, मतलब समान काम कर रहे हैं, कोई भी एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का फिर अथॉरिटी का रवैया अलग अलग लोगों के लिए दूसरा है। किसी को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, किसी को कम किया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच में एंगर होगा, डिसकंटेंट होगा, मतलब असंतुष्टि की भावना होगी, वो भी एक कन्फ्लिक्ट का रूप ले सकती है। तीसरा हम बात करें तो सीकिंग पावर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लालच होना अपनी पावर को दिखाने का या ज़्यादा से ज़्यादा पावर को एक्वायर करने का। और आज के टाइम पे हम देखते हैं रशिया और यूक्रेन काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, चाइना का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जो कई बार क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर को एक्वायर करने के लिए दूसरे देशों के ऊपर हमला कर देता है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा कॉज है, जिससे कि दो देशों के बीच में वॉर हो जाती है। और चौथा है इसका वीक लीडरशिप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है। वीक लीडरशिप का मतलब क्या है कि जब कोई भी एक रूलर है, उसकी ढंग से कमांड नहीं है अपने देश के ऊपर, या फिर वो करप्शन कर रहा है, लीडरशिप उसकी स्ट्रांग नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा पारदर्शिता नहीं है उसको चलाने के लिए, ऐसे केसेस में भी क्या होता है, ये लोग होते हैं वो नाराज़ रहते हैं सरकार से, और बहुत सारे चांसेस होते हैं कि लोग अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, जो कि एक कन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती है। अब हम बात करते हैं इसका ओवरव्यू की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग क्लास 11th 12th या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मेरा चैनल काफ़ी फ्रूटफुल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आप ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जिसमें जितने भी चाहे 6 सेमेस्टर के बच्चे हों, 4th के हों या 1st के हों, सबको उनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पेड नोट्स चाहते हैं, लाइव क्लासेस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओवरव्यू में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कन्फ्लिक्ट है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, एक प्राकृतिक प्रोसेस है, जो कहीं पर भी और किसी के बीच में भी हो सकता है। और इसके अलावा मैं आपको अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स की फॉर्म्स बताऊं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट में, जैसे वर्बल कन्फ्लिक्ट हो गया, कई बार वाद विवाद में वो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, कई बार वो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होता है, मतलब दो धर्मों के बीच में किसी भी एक मैटर को लेकर डिस्प्यूट रहता है। उसके अलावा इमोशनल कन्फ्लिक्ट हम देखते हैं अलग अलग फैमिलीज़ में। सोशल कन्फ्लिक्ट भी हम देखते हैं जब समाज में किसी दो वर्गों के बीच में किसी भी एक बात पे विवाद होता है या मतभेद रहते हैं। पर्सनल कन्फ्लिक्ट भी देखते हैं कि व्यक्तिगत मतभेद भी रहता है इंसानों के अलग अलग थॉट प्रोसेस को लेकर। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट, मतलब किसी भी एक संगठन में या फिर एक से ज़्यादा संगठन में आपस में कॉम्पिटिटिव नेचर को लेकर आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार के कन्फ्लिक्ट रहते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, कोई भी डिस्प्यूट है या फिर कोई भी कन्फ्लिक्ट है, इसका कभी भी कोई भी पॉजिटिव या कंक्लूसिव एंड नहीं निकल पाता है, और इसका सिर्फ डिस्ट्रक्टिव एंड ही निकल कर आता है। तो अगर किसी दो पार्टीज के बीच में, किसी दो देशों के बीच में कोई भी एक डिस्प्यूट होता है, कोई भी एक लड़ाई होती है, तो बेहतर ये है कि शुरुआती फेज में, इनिशियल स्टेजेस में ही प्रॉपर डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन से, मतलब लोकतांत्रिक बातचीत से या फिर व्यवहारिक बातचीत से उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और इससे क्या होगा, उस दोनों देशों के बीच में राजनीतिक तौर पर, कल्चरल तौर पर या फिर सामाजिक तौर पर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होने से रोका जा सकता है। तो ये पूरी वीडियो थी हमारी कंसेप्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।